गौर से देखिए के पाठक जी नवादा का इस सरकारी विद्यालय का हाल। आप नवादा तो आए पर जान न सका इस विद्यालय का हाल। आप खुद देखिए यहाँ की शिक्षक और बच्चे किस तरह से व्यवस्था के अभाव में पठन पाठन करते दिख रहे हैं। आप हजार बातें करते होंगे लेकिन इस बच्चों का क्या होगा जो इस कपकपाती ठंड में भी देखिए किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं पर ऐसी व्यवस्था का क्या होगा जहाँ बच्चे तो विद्यालय आते हैं पर उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। आप गौर से देखिए इस तस्वीर को, एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे दिख रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं इस तरह से कैसे पढ़ाई हो सकती है। क्या बिहार में ऐसे सुधरेगा बच्चे का भविष्य जहां सुविधा के नाम पर बच्चों को बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। स्कूल में छात्रों को बैठाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहने के कारण शिक्षक भी परेशान रहते हैं। बीपीएससी शिक्षिका अनमोल रानी, सुनिए क्या कहते हैं। मेरा नाम अनमोल रानी है। मैं बीपीएससी से चयनित होकर आई हूँ। मैं इस विद्यालय में न्यू हूँ। कौन सा विद्यालय में? उत्कर्मित मध्य विद्यालय मुरैना हिंदी। अच्छा। मैं यहाँ न्यू हूँ। मैं के पाठक के तो बहुत सारे गाइडलाइंस है लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग का अभाव है। भौतिक संरचना सही नहीं है स्कूल का। मतलब बच्चे सब आते हैं? बच्चे सारे लोग आते हैं। अच्छा। लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है। मतलब समूहवाचक क्लास चलता है क्या? हाँ, जैसे 4-5 मर्ज करके चलता है, 6-7 मर्ज करके चलता है। तो फिर वैसे में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। आइए आखिर जानते हैं क्या है पूरा मामला। स्कूल में नए भवन का निर्माण अब तक नहीं हुआ। अब 3 कमरों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। जगह कम होने के कारण एक कमरे में 3 कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराने को शिक्षक विवश हैं। छात्र कृति कुमारी, आयुष कुमार, पूजा कुमारी ने बताया कि जगह कम रहने के कारण उन्हें बैठने में भारी परेशानी होती है। एक बेंच पर 5 से 6 बच्चे बैठते हैं जिस कारण बच्चों को लिखने पढ़ने में भी काफी दिक्कत होती है। छात्रों ने बताया कि हमारे विद्यालय में भवन बहुत छोटा रहने के कारण पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता है। अब सवाल उठती है कि के पाठक बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक प्रतिदिन बिहार के किसी न किसी जिले के दौरा करते हैं, विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने में जुटी हुए हैं। लेकिन नवादा जिले के रजौली में शिक्षा अधिकारी के उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। रजौली प्रखंड के मोहरेना पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदी की स्थिति की बदतर है। स्थिति यह है कि छात्राओं के बैठने के लिए क्लास कमरा तक नहीं है। स्कूल भवन में मात्र 3 क्लास कैमरा है जिसमें 1 से 8 तक की छात्राएं बैठते हैं, जो कुछ बेंच पर और कुछ जमीन पे। इस कारण छात्राएं खुले आसमान के नीचे भी पढ़ाई और परिचय देने को बेहोश है। हद तो तब हो गई जब मासिक परीक्षा देने पहुंची छात्राएं के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी कहा गया है, उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। गौरतलब है कि प्रधान सचिव के द्वारा प्रत्येक महीने मासिक परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। 75% उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए छात्राएं बिना विरोध किया पढ़ाई करने के लिए जैसे तैसे बैठ जाता हूं। वहीं कुछ छात्राओं ने बतलाया कि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मुरहना हिंदी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के सभी शिक्षक अच्छे हैं। सरकार से यही मांग है हमारे विद्यालय का भवन निर्माण कर दिया जाए और सभी क्लास का वर्क टू वर्क कर दिया जाए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार से पूछे जाने पर सुनिए उन्होंने क्या बताया। कौन सा विद्यालय से हैं और कौन सा पोस्ट पे हैं? हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरैना हिंदी रजौली प्रखंड में पढ़ता है, वहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। हमारे यहाँ बिल्डिंग का बिल्कुल अभाव है। जो ही बना हुआ है बिल्डिंग बहुत पुराना बिल्डिंग बना हुआ है, 2000 पहले का बिल्डिंग बना हुआ है। कितना दिन से पोस्टेड है सर इस विद्यालय में? यहाँ करीब 11 साल से हम पोस्टेड हैं। बच्चे की संख्या यहाँ काफ़ी है। रेगुलर बच्चे यहाँ 200 सवा 200 आते हैं और 200 सवा 200 बच्चे का बैठने का जगह नहीं है। लगभग यहाँ का नामांकन कितना बच्चा का है? नामांकन यहाँ 311 बच्चा अभी है। हाँ, लगभग अभी के पाठक का दौर चल रहा है। 80% बच्चों को प्रेजेंटिंग चाहिए। हमारे यहाँ 90% बच्चा प्रेजेंट रहता है, 95% प्रेजेंट रहता है। किसी भी समय निरीक्षण 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक किया जाए, उतना बच्चा प्रेजेंट मिल जाएगा। तो इसमें लगभग समूहवाचक जो क्लास चल रहा है, तो सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से मांग है कि यहाँ पर रूम बनाया जाए। कमरे की संख्या बहुत कम है, टीचर की संख्या यहाँ काफ़ी है, टीचर की ज़रूरत यहाँ नहीं है। मतलब भवन का यहाँ काफ़ी कम है, जहाँ एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे चलते हैं एक रूम में। ग्राउंड में हम बच्चे को बैठाते हैं जी, पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। हम कैसे पढ़ावेंगे? अच्छी शिक्षा हम दे नहीं पाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसे मिल नहीं पाता है बच्चे को। प्रयास रहते हुए भी उसको मिशन दक्ष जो अभी चला हुआ है उसके तहत हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है सर।